हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस की तरह फिर से मैं एक नई वीडियो आपके बीच लेकर के आया हूं और हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको परफेक्शन दिखाएं और लगता है कि थोड़ा बहुत परफेक्शन आपको दिख रहा है। अब ये जो मैं वीडियो लाया हूं ये सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है काव्य खंड का, जिस चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। यानी कि तुमुल का मतलब दुनिया, विश्व की जो विश्व है, हमारा संसार है, उसमें जो कोलाहल मतलब हो हल्ला मचा हुआ है, कलह की स्थिति बनी हुई है। उस कलह की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ न कि ये नकारात्मक निगेटिविटी है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में कलह की स्थिति बनी है, और पॉजिटिविटी है कि अब इसमें हमें बेहतर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके कवि के परिचय के बारे में जानते हैं, लेखक परिचय के बारे में जानते हैं बच्चों, कि ये जो रचना किए हैं इस रचनाकार हैं कौन। और ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं काव्य खंड पर चर्चा करूँ और काव्य खंड के भावार्थ पर चर्चा करता हूँ बच्चों। इसमें मैं लेखक परिचय ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लाया हूँ, छोटा छोटा ही लेखक का परिचय मैं लाता हूँ। संक्षिप्त में जितना आपको मेन अभी एग्जामिनेशन में आवश्यकता है उसके आधार पर मैं लाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं टारगेट बैच में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके 12th की परीक्षा होने से पहले मैं पूरी की पूरी हिंदी की वीडियोज अपलोड कर दूं। काव्य खंड खत्म होते ही मैं गद्य खंड पर आऊंगा, कहानियां लाऊंगा। उसके बाद बच्चों मैं व्याकरण पर भी हाथ लगा रहा हूँ, धीरे धीरे व्याकरण को ऐसा वीडियो इसी बीच में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें जयशंकर, हाँ, इनके रचनाकार की, तो इनके रचनाकार ये तुमुल कोलाहल कलह की रचनाकार जो है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अगर हिंदी महीने के अनुसार, हिंदी साल के वर्ष के अनुसार हम जोड़ें तो इनका जन्म माघ शुक्ल दशमी के संवत 1946 ईस्वी में हुआ था बच्चों, और इनके निधन 15 नवंबर 1937 में हुआ था। अब आपका काम है कि आप ये पृथ्वी पर कितने दिनों तक जीवित रहें, ये कमेंट आप करिए। कमेंट करके हमें बताइए कि पृथ्वी पर जिंदा कितने दिनों तक रहें। जन्म स्थान की बात करें तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था बच्चों, और इनके पितामह यानी कि दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था, और शिवरत्न साहू का जो नाम प्रसिद्ध नाम था वो सोहनी साहू था। और ये प्रसिद्ध होने के पीछे बच्चों कारण ये है कि इनके दादाजी ना, वो शिवरत्न साहू जी सुरती बनाते थे। सुरती कहने का मतलब तंबाकू बनाते थे, तंबाकू बनाने का काम करते थे, और तंबाकू बनाने के कारण ही यह सोहनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। और विशेष परिस्थिति इनके जीवन में कुछ आए हैं। सॉरी, इनके शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा 8वीं तक ही हो पाई थी, और इनके घर पर आते थे होम ट्यूशन पढ़ाने, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, ये 4 विषयों की तैयारी इनके घर पर एक शिक्षक नियुक्त किए गए थे। वो शिक्षक आकर घर पर इनकी तैयारी कराते थे, और वहीं से ये बेहतर तैयारी करते थे और किए भी हैं, ठीक है। और उसका अगर विशेष परिस्थिति की बात करें तो 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो जाता है, पितृविहीन हो जाते हैं। उसके जस्ट 2 साल यानी कि 14 साल की उम्र में इनके माताजी का भी देहांत हो जाता है। इनके जीवन में ना इनके बड़े भाई होते हैं, वो घर का पूरा पालन संभालते हैं, और घर में लेकिन कलह की स्थिति बन जाती है। कोई भी जानते हो माता पिता के बाद घर की स्थिति कैसी होती है, तो कलह की स्थिति बन जाती है। और कलह की स्थिति बनने के बाद इनके जो बड़े भाई होते हैं, उनके भाई की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है, और जब इनके भैया की मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा घर का बोझ इन्हीं के सर पर आ जाता है। और इनके सर पर आने के कारण इन परिस्थितियों से हालांकि लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सुसाइड कर लेते हैं जाकर के, इन परिस्थितियों से लड़ते हैं और इसको बेहतर से बेहतर करते हैं। धीरे धीरे ये बहुत सारी चीज़ों को प्रकाशित करते हैं, प्रकाशन इनका ओपन होता है। उसके बाद कुछ रचनाएं करते हैं। अगर इनकी हम रचनाओं की बात करें तो प्रबंध का, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों, ये 2 ही 3 मैं वैसे बताता हूँ आपको एक बार संक्षिप्त में। इनकी रचनाओं की बात करूँ तो कह रहा है कि कहानी, नाटक, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी है। काव्य संकलन की अगर बात करें तो झरना, जो कि 1918 में लॉन्च हुआ, मतलब लाए हुए थे। आंसू 1925 में आया था। लहर 1933 में, लग रहा है फिल्म चल रहा है, 1933 में आया था। इनके अतुकांत रचनाओं की बात अगर करें तो महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, ये सब रचनाएं आया है। कुछ इनके नाटक भी है। तो मैं इन सब चीज़ों पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, जब लेखक परिचय में आऊंगा बच्चों तो पीछे। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो रचनाओं की बात, बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं जब चर्चा करूंगा तो उस पर बेहतर तरीकों से चर्चा करूंगा। अभी बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि इनका सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है कामायनी, और ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कामायनी से ही लिया गया है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे कामायनी की। और इस कविता में अगर हम बात करें, इस गाने में अगर हम बात करें, वैसे गाना की तरफ भी आप देखिएगा, इस पर आशा भोसले शायद है सिंगर, वो गाई हुई भी है, इस गाना को बहुत अच्छे से गाई हुई हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च करके उनको देख सकते हो, वैसे मैं उनका चैनल पिन कर दूंगा अपने वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें 3 चीज़ों का रोल होता है। एक स्त्री स्वरूपा होती है जिनका नाम होता है श्रद्धा, जिनकी तुलना हृदय से हमारा किया गया है, और वो खुद की तुलना हृदय से करती है। और एक मिनट बच्चों, और एक होते हैं मनु।
मनु जो होते हैं ना, उनकी तुलना हमारे मन से किया गया है, और एक होती है ईरा, जिनका तुलना हमारे बुद्धि से किया गया है कि किस तरह से हमारा मन चारों तरफ हम भटकता है, इधर उधर दौड़ता है, ठीक है, और कैसे हृदय उन चीज़ों पर काबू करता है, हृदय उनको रोकता है। नहीं कहता है कि मन की नहीं सुनो, दिल की सुनो, दिल क्या कहता है, हृदय क्या कह रहा है। आपके हृदय जच रहा है तो आप उसकी मदद करिए, अगर नहीं जच रहा, मन कहता है कि नहीं छोड़ दो, दिल कहता है कि नहीं यार कर दो ना, गरीब है, मजबूर है, ठीक है, तो दिल की सुनिए, हृदय की सुनिए, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हृदय पर चर्चा किया गया है और मन के भी चर्चा किया गया। हृदय को संबोधित किया गया है श्रद्धा से, और मन को संबोधित किया गया है ईरा से। हालांकि इसके पीछे मन को संबोधित किया गया मनु से। हालांकि इसके पीछे की छोटी सी कहानी है कि मनु और श्रद्धा का विवाह होता है। विवाह होने के बाद इनके एक बच्चे होते हैं जिसका नाम है मानव, और मानव के जन्म होने के बाद, हालांकि श्रद्धा में और मनु में बहुत ही गहरा प्रेम होता है, लेकिन जब विवाह होने के बाद बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्रेम बच्चों में बट जाता है। वैसे भी जानते हैं कि माँ का प्रेम बच्चों में बट जाता है और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और उनकी माँ जो श्रद्धा जो होती है ना, उनके पिता को यानी कि मनु को ना धीरे धीरे समय देना कम कर देती है। जितना प्रेम पहले करती थी उतना नहीं करती, बेटों में प्रेम बट गया, बेटे में प्रेम बट गया, तो इस बात के लिए ना उसे काफ़ी दुख होता है, काफ़ी बुरा लगता है। तो मनु इसके लिए क्या करते हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं। वैसे गृहस्थ जीवन था उनका, खेती बाड़ी करते थे, गोपालन वगैरह करते थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। जाके उनकी मुलाकात ईरा से होती है। ईरा से मिलने के बाद, जिसको बुद्धि स्वरूपा माना गया है, ईरा से मिलने के बाद उनके साथ वार्तालाप होने लगता है, प्रेम होने लगता है। धीरे धीरे क्या होती है ना, किसी चीज़ के कारण मनु ईरा से जोर जबरदस्ती करते हैं। जोर जबरदस्ती करने पर ईरा गांव वालों से उनको क्या करता है, घायल करवा देता है, पिटवा देता है, ठीक है। अब मनु जो होते हैं महाराज, वो घायल होते हैं, और घायल होने के बाद इधर उनकी पत्नी जो श्रद्धा है, वो खोजते खाजते उनके यहाँ पहुँच जाती है, और पहुँचती है, घायल अवस्था में देखती है, काफ़ी दुखी होती है, अपने पति को लेकर के लौट आती है। लाती तो है, लेकिन उनके पति के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख रहता है कि हमने गलत किया है, अपने बच्चे के साथ, अपने बीवी के साथ, और शादी साथ उसके साथ भी, ईरा के साथ भी हमने गलत किया है, और ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इसी के लिए वो फिर से घर छोड़ करके चले जाते हैं, और उनकी पत्नी फिर से उनको खोजने के लिए निकलती है, और वापस से खोज करके ले ही आती है, ठीक है। वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है कि कभी छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो साथी, तो लेकर के वापस चले आते हैं। और लाने के बाद जो है ना, ये कहानी की शुरुआत होती है। लाने के बाद वो श्रद्धा जो होती है ना, वो अपने मन को यानी कि अपने मनु को समझाती है और कहती है कि मनु, आप अकेला नहीं हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई बाधा हो, आप हमें कहिए, हम आपके साथ जीवन भर के लिए हैं। आपकी मैं हृदय हूँ, और अपनी तुलना वो अपने हृदय से करती हैं, और वो गाती हैं, कहती हैं, तुमुल कोलाहल कलह में, मतलब इस संसार की जो कलह है, हो हल्ला है, कोलाहल मचा हुआ है, इसमें मैं हृदय की बात रे मन, यानी इस कोलाहल में ना मैं हृदय की बात हूँ, मैं अपने हृदय की बात सुनता हूँ। नहीं कहते कि मन की बात सुनो, हृदय की बात सुनो, तो मैं इस कोलाहल वाले भरे हुए इस दुनिया में मैं आपके हृदय की बात बन जाती हूँ। और कह रहा है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, जब मन बेचैन हो जाता है, विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और वो मतलब नींद के पल यानी कि आराम खोजता है कि हमें थोड़ी देर सोना चाहिए, थक चुके हैं, मतलब बेचैन हो चुके हैं, जब वो आराम के पल खोजता है, तो चेतना थक सी रही तब, चेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन, जब चेतना थक जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, तो मैं मलय की बात, मलय गिरी एक पर्वत है जिस पर से जो हवाएं बहती हैं, बहुत ही आनंदित हवा, पूरे थकान को मिटा देने वाली हवा, बहुत ही सुगंधित हवा बहती है। तो वही कह रही हैं वो श्रद्धा अपने मनु से कि हे मनु, मैं आपकी हृदय हूँ, मैं आपकी हृदय की बात बन जाती हूँ उस समय जब कोलाहल में व्याकुल बेचैन आप होते हैं इस दुनिया में, विकल होकर जब आप नित्य चंचल, आपका मन जो है ना, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, जब आप नींद की पल खोजते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, ये जो चंचल मन के कारण आप बेचैन व्याकुल हो जाते हैं, उस समय में जब आपकी चेतनाएं थक जाती हैं, सोचने की क्षमताएं थक जाती है, आप सोचने के लायक नहीं बचते हैं कुछ भी, और उस समय में मैं मलयगिरी पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती हूँ। और कह चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, चीड़ विषाद का तो बहुत ही ज्यादा गहरा दुख, विपत्ति, ठीक है, आपके मन की जो है ना, जो अब विलीन है, खोए हुए हैं उस मन के विषाद में, यानी हम उस गहराई में खोए हुए हैं, उस समस्या में, विपत्ति में आप खोए हुए हैं, उस समय इस व्यथा की तिमिर वन की, तिमिर का मतलब उस अंधकार के वन में आपका मन जो है ना, एक वन में खोया हुआ, वो वन पूर्ण रूप से अंधकार है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेचैन है आत्मा कि अब हम करें तो करें क्या। उस समय में कह रहा, मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, मैं ना उस समय में
उषा की ज्योति रेखा, उषा मतलब होता है प्रातः, प्रातः की एक रेखा, सॉरी ज्योति रेखा तो प्रकाश बन जाती हूँ, प्रकाश की किरण जो होती है उसको ज्योति रेखा कहा जाता है। तो मैं सुबह की वो प्रकाश की किरण जो कि पूरे के पूरे अंधकार को मिटा रहा है, धीरे धीरे प्रकाश की वो रेखाएं आ रही है, तो मैं वैसे रेखा आपकी बन जाती हूँ। जब आपका मन बेचैन होकर अंधकार में खोने लगता है तो मैं सुबह की वो ज्योति रेखा बन जाता हूँ। कुसुम विकसित प्रातः मन, मतलब कितना सुहावना लगता है जब पुष्प, ठीक है, कुसुम खिलना शुरू कर देता है, कमल के पुष्प वगैरह सारे के सारे फूल जो होते हैं कुसुम में, यानी कि जब पुष्प विकसित यानी कि प्रात में जब खिलना शुरू होता है, उस तरह की मैं आपके मन बन जा मतलब हृदय हूँ। और उस तरह से मैं उस बीच में आकर के जब आप अंधकार में खोया रहता है आपका मन, तो उस समय मैं आती हूँ और सुबह की एक प्रकाश की किरण में बन जाती हूँ और अंधकार को दूर करती हूँ। मैं वो सुनहरा एक पुष्प बन जाती हूँ आपके सामने कि आपका मन को ना प्रसन्न कर सकूँ, आपके मन को खुश कर सकूँ। कह रहा जहाँ मरु ज्वाला धधकती, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती। जहाँ मरुस्थल की बात हो रही है, जहाँ मरु यानी कि मरुस्थल में ज्वालाएं धधक रही है, आग लगी हुई है, लाशें जल रही है, उस तरह की बेचैन आत्मा हो गई। चातकी कण, चातकी जो है ना वो पानी के एक कण के लिए तरस रही है, एक बूंद के लिए तरस रही है। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। मतलब उसी जीवन घाटियों की जहाँ पर वो चातकी ना पानी के लिए तरस रहा है, लोग बेचैन है पानी के लिए, उसी में मैं सरस बरसात बन जाती हूँ। सरस बरसात मतलब कि जिसमें रस युक्त बरसात होती, आनंदित पानी की बूंदे बन जाती हूँ, पानी की बूंदे बन जाती हूँ बच्चों, बरसात बन जाती हूँ। कह रहा है पवन पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा जो। पवन की मतलब हवाओं की, प्राचीर का मतलब चाहदीवारी ऊंचाई, ठीक है, हवा की जो ऊंची लहरें चल रही है, वो हवा की जो तूफानें चल रही है, उस तूफान में रुक, हवा की तूफान में अगर कोई रुकता है तो क्या होता है, ले करके चल दिया हवा सबको साथ में। हवा की पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा जो, उस प्राचीर इस तूफान में आपकी जीवन झुका हुआ जा रहा है, बेचैन हुए आप जा रहे हैं, ठीक है। और उस समय कह रहा इस झुलसते विश्व वन की, ये जो विश्व वन झुलस रहा है आपके मन की व्यथा में, आग में, पीड़ा में, जो ये वन जल रहा है इस अंधकार में, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं ना उसमें उस पुष्प के समान हूँ। जो ऋतु रात का मतलब वसंत ऋतु हो गया, बढ़िया ऋतु नहीं आ जाता है, जो आनंदित करने वाले जो ऋतु होता है, उस ऋतु की तरह मैं आपके लिए बन जाती हूँ। कह चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से, प्रतीक्षायित अश्रु सर से, चिर निराशा निर्धर से, प्रतीक्षायित अश्रु, चिर निराशा निर्धर से, यानी कि जब बरसात की बूंदें धरती पर नहीं आती है, निर्धर से यानी कि बादल पानी देव से, नीर का मतलब होता है जल और धर का मतलब जो जल देते हैं इंद्र भगवान या वरुण देव, ठीक है। तो जब उनसे ना लोगों को निराशा हो जाती है कि पानी नहीं मिल पाएगा, और प्रतीक्षाई अश्रु सर से, अश्रु जब सर से गुजरने लगता है उस समय मतलब अश्रु का तालाब बहने लगता है, आंसुओं से तालाबें बन जाती है। कह रहा मधुप मुखर मारंद मुकलिक मैं सजल जल जात, उस समय में मैं क्या करती हूँ, सजल जल जात बन जाती हूँ, पूरी की पूरी जलयाम कर देती हूँ, जल बन जाती हूँ। यानी कि ये कहने का ये मतलब है कि आपके मन में जब कभी भी नकारात्मक बातें आती हैं, जब कभी भी आप निगेटिव में जाते हैं, उस समय मैं आपकी पॉजिटिव लाइन बन जाती हूँ, मैं आपकी पॉजिटिविटी बन जाती हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है, या हर व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ें हैं, एक मन उनका है और एक हृदय है। मन की अगर हम बात करें बच्चों, तो मन हमेशा चंचल होता है, वो हमें निगेटिव चीज़ों की तरफ हर तरफ दौड़ाता है मन बहुत। हृदय कहता है कि नहीं ये सही है और ये गलत है। तो मैं हमेशा बच्चों आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप अपने मन की ना सुन करके अपने दिल की, अपने हृदय की बातों को सुनो। एक बार इन चीज़ों को मैं लय में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और इसी तरह इस चैप्टर का समापन करता हूँ। कह रहा है तुम कोलाहल कलह में, तुम कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, अविकल हो कल नित्य चंचल, विकल हो कर नित्य चंचल, खोजती जब निंद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय की बात रे मन, चीड़ विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, तुमुड़ विकसित प्रात रे मन, तुमुड़ विकसित प्रात रे मन। एक बार सॉरी, सॉरी बच्चों, गलती, एक लाइन गलत बोला गया है। मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित, कुसुम खिलता हुआ फूल, कुसुम विकसित प्रात रे मन, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती, मरु ज्वाला धधकती,
चातकी कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। मैं वहीं की बरसात हूँ, सरस रस युक्त बरसात में बन जाता हूँ। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, पवन की प्राचीर में रुक जल जीवन जा रहा है झुक, इस झुलकते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। चिर निराशा निर्धर से प्रतीक्षायित अश्रुसर से, मधुप मुखर मानंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन, मैं सजल जल जात रे मन। हे हृदय, सॉरी हे मन, जब आप बेचैन होते हैं तो मैं हृदय हूँ आपकी, मैं आपकी बातों को समझती हूँ और आपको सही मार्ग पर ले जाती हूँ। जब आपके मन बेचैन व्याकुल होते हैं तो आपको मैं गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाती हूँ। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यहाँ तक चीज़ें पूरी की पूरी समझ में आया होगा। और इसी तरह कुमुद कोलाहल कलह में ये जो हमारा पाठ है, ये जो हमारा चैप्टर है, जिसमें श्रद्धा, मनु की कहानी और एक और चरित्र आता है जिसको इरा कहते हैं, इन तीनों के चरित्र चित्रण और इन तीनों के मतलब समझो एक तरह से जीवन पर ही मैंने चर्चा किया है कि तीनों कहते क्या है, कैसे हमारा हृदय और कैसे हमारा मन कार्य करता है। इन चीज़ों पर हम बात किए हैं और आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बच्चों मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप सारे के सारे बच्चे क्या करिएगा कि पूरे के पूरे चैप्टर का नोट्स बनाइए, इसका हिंदी भावार्थ अपने मन से लिखिए, लेखक परिचय लिखिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं व्हाट्सअप पर उन चीज़ों की चेक करके आपको बारीकी से कॉपी चेक करके मैं रिटर्न आपको भेजूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप मुझे व्हाट्सअप करके इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। और बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में अगली नए वीडियोज़ के साथ, और आशा करते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे फिर से स्वस्थ रहें, हों और हैं भी। चलिए बच्चों, धन्यवाद आपका।